दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, कहानी सुनने में मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो आप एक स्ट्रक्चर को बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और दोस्तों आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो बिगनर लेवल के हैं, जिन लोगों ने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया, या फिर जो लोग बेसिक ग्रामर को भी सही से नहीं समझ पाते हैं, उन लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लॉस्ट बैग। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों मैं इसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आपको आज की कहानी में कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें, और उसके अलावा यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी करें। तो जो उसका कहानी है उसका टाइटल है द लॉस्ट बैग। और दोस्तों लॉस्ट जो है वो लूज़ की सेकंड फॉर्म है। लूज़ मतलब खोना, गंवाना, सेकंड फॉर्म लॉस्ट। और उसके अलावा ये एडजेक्टिव भी है, तो इसको यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ, द लॉस्ट बैग। तो दोस्तों ये लॉस्ट बैग मतलब क्या हुआ कि खोया हुआ बस्ता या खोया हुआ थैला। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और जैसा मैंने आपको बताया मैं इसे बिल्कुल डिटेल में कवर करूंगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, एक एक चीज़ को नोट करें, और यदि आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे राजू वॉज गोइंग टू स्कूल इन हिज स्कूल बस। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्य के टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहा जाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाता है। वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। गो मतलब जाना और ये आईएनजी फॉर्म गोइंग। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ भी वॉज का यूज़ किया जाएगा। तो राजू सिंगुलर है तो यहाँ वॉज का यूज़ किया गया है। एक दिन, वन डे, एक दिन। राजू वॉज गोइंग, राजू जा रहा था। टू स्कूल, स्कूल जा रहा था। इन मतलब मैं, हिज मतलब अपनी, इन हिज स्कूल बस, अपनी स्कूल बस में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे राजू वॉज गोइंग टू स्कूल इन हिज स्कूल बस। एक दिन राजू अपनी स्कूल बस में स्कूल जा रहा था। ही गॉट engrossed इन टॉकिंग विद हिज बेस्ट फ्रेंड रितेश। क्या मतलब हुआ? ही गॉट engrossed। दोस्तों engrossed एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मगन हो जाना, तल्लीन हो जाना, और ये एडजेक्टिव है। और दोस्तों यहाँ पर एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आप इस चीज़ को भी नोट करें जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी एडजेक्टिव को प्रयोग में लाना चाहते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं वाक्य में। तो दोस्तों यदि वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट का है या फिर सिंपल पास्ट का है तब आपको वहाँ पर कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप ऐसा कोई वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप उसे एक वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब आपको एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए एक सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का इस्तेमाल किया गया है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो गेट की सेकंड फॉर्म लगाई गई है गॉट। तो क्या अर्थ हुआ? ही गॉट engrossed मतलब क्या हुआ? वह मगन हो गया। इन टॉकिंग बात करने में, विद हिज बेस्ट फ्रेंड रितेश अपने सबसे अच्छे दोस्त रितेश के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही गॉट engrossed इन टॉकिंग विद हिज बेस्ट फ्रेंड रितेश। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त रितेश के साथ बात करने में मगन हो गया। आगे देखिए। दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अ क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान
प्लेड ऑन द प्रीवियस डे। क्या अर्थ हुआ? दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ए क्रिकेट मैच। दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में स्टार्टेड का इस्तेमाल किया गया, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य में लगा लगी के अलावा कोई भी क्रिया होती है, तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके वाक्यों को बनाया जाता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मान लीजिए वाक्य है, वह खेलने लगा, वह दौड़ने लगा, मैं नाचने लगा। तो जब आप देखेंगे कोई भी ऐसा वाक्य जहाँ पर लगा लगी आए साथ में फोर्थ फॉर्म, तो उसका बनाने का तरीका ये है कि सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड साथ में फोर्थ फॉर्म। जैसे मान लीजिए मैं एक वाक्य बनाता हूँ, मैं नाचने लगा, तो क्या हो जाएगा? आई स्टार्टेड डांसिंग। वह खेलने लगी, शी स्टार्टेड प्लेइंग। तो दोस्तों जब भी कोई ऐसा वाक्य आएगा, सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड लगाइए, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और THEY दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग होंगे तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखें, दे एक प्लूरल नाउन है जिसका इस्तेमाल लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है। क्या अर्थ हुआ? दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ए क्रिकेट मैच। वह एक क्रिकेट मैच के बारे में बात करने लगे। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में। प्लेड जो खेला गया, ऑन द प्रीवियस डे, पिछले दिन। प्रीवियस मतलब पिछला। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ए क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेड ऑन द प्रीवियस डे। मतलब क्या हुआ कि वे, या कह सकते हैं वे लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला गया, मतलब पिछले दिन खेला गया जो मैच था, उस क्रिकेट मैच के बारे में बात करने लगे। द बस रीच्ड द स्कूल। दोस्तों REACH रीच मतलब होता है पहुंचना, सेकंड फॉर्म में रीच्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहां सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सून मतलब जल्दी। सून द बस रीच द स्कूल, जल्दी ही बस स्कूल पहुंच गई। राजू अलाइटेड फ्रॉम द बस बट फॉरगॉट टू पिकअप हिज स्कूल बैग। क्या मतलब हुआ? राजू अलाइटेड फ्रॉम द बस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ALIGHT, आप इसे नोट कर लीजिए। अलाइट, अलाइट मतलब होता है उतरना, और सेकंड फॉर्म है अलाइटेड। अच्छा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक दो इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। ये जो वर्ड है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको एक दो ऐसे शब्द बताता हूँ जहाँ पर आप उतरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अलाइटेड के स्थान पर गेट डाउन भी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए वाक्य है, और गेट डाउन की सेकंड फॉर्म में गॉट डाउन। अब यहाँ पर जैसे लिखा है राजू अलाइटेड फ्रॉम द बस, तो आप इसकी जगह ये भी लगा सकते हैं राजू गॉट डाउन फ्रॉम द बस। चलिए एक और मैं आपको बताता हूँ। बोर्ड, डी बोर्ड, डी बोर्ड का मतलब भी होता है किसी बस से, ट्रेन से उतरना। DEBOARD, और सेकंड फॉर्म में डी बोर्डेड। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, राजू डी बोर्डेड फ्रॉम द बस, राजू बस से उतरा। तो दोस्तों अलाइटेड के अलावा मैं आपको दो वर्ड और भी बता दिए हैं, डी बोर्ड और दूसरा है गेट डाउन दिन, और इन दोनों का मतलब होता है उतरना। तो आप इन्हें भी नोट कर लीजिए, और चाहें तो आप इनका भी इस्तेमाल करके वाक्यों को बना सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? राजू अलाइटेड फ्रॉम द बस, राजू बस से उतरा, बट लेकिन फॉरगॉट भूल गया, टू पिक उठाना, पिकअप हिज स्कूल बैग, लेकिन अपने स्कूल बैग को उठाना भूल गया। और दोस्तों फॉरगेट मतलब होता है भूलना, और सेकंड फॉर्म में फॉरगॉट। और देखिए यहाँ इस वाक्य में क्या खास बात है, इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया। तो दोस्तों जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, पहली वर्ब का इस्तेमाल आपको टेंस के अकॉर्डिंगली करना है, और जब आप दूसरी वर्ब लगाएंगे उससे पहले आपको टू लगाना है। और दोस्तों टू जो है वो यहाँ पर कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है दो वर्ब को जोड़ने के लिए। और टू के बाद जब आप अगली वर्ब को मेंशन करेंगे तब आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? बट फॉरगॉट लेकिन भूल गया, टू पिकअप हिज स्कूल बैग, मतलब अपना स्कूल बैग उठाना भूल गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? राजू अलाइटेड फ्रॉम द बस, राजू बस से नीचे, राजू बस से उतरा, बट फॉरगॉट टू पिकअप हिज स्कूल बैग, लेकिन अपना स्कूल बैग उठाना भूल गया। आगे देखिए, द बस दैन ड्रॉव ऑफ फॉर द सेकेंड ट्रिप। और दोस्तों ये ड्राइव की सेकेंड फॉर्म है, ड्रॉव ऑफ इसका मतलब होता है निकल पड़ना, दौड़ जाना, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, तो सेकेंड फॉर्म का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। द बस दैन मतलब फिर, द बस दैन ड्रॉव ऑफ फॉर द सेकेंड ट्रिप, सेकेंड ट्रिप मतलब दूसरी यात्रा। उसके बाद या कह सकते हैं फिर बस दूसरी यात्रा के लिए दौड़ पड़ी। आगे देखिए,
Suddenly, Raju remembered that he had left his bag in the school bus. क्या अर्थ हुआ सडनली? सडनली मतलब होता है अचानक, और ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए। अचानक राजू को याद आया। रिमेंबर का अर्थ होता है याद आना, और ये सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। अचानक राजू को याद आया कि ही हैड लेफ्ट हिज बैग इन द स्कूल बस। दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, इस तरह के जो भी वाक्य हैं वो पास्ट परफेक्ट कहलाते हैं, जहाँ पर हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। लीव का मतलब छोड़ना, कुछ छूट जाना, और थर्ड फॉर्म में लेफ्ट। तो क्या अर्थ हुआ? सडनली अचानक राजू रिमेंबर्ड, राजू को याद आया कि ही हैड लेफ्ट हिज बैग इन द स्कूल बस, कि उसने अपने स्कूल बैग को उसने अपने बैग को स्कूल बस में छोड़ दिया था। अचानक उसे याद आया। ही वेटेड आउटसाइड द गेट ऑफ द स्कूल टिल द बस रिटर्न। दोस्तों वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, और ये पास्ट का वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा किया, कह सकते हैं उसने इंतज़ार किया। कहाँ इंतज़ार किया? आउटसाइड द गेट ऑफ द स्कूल। उसने स्कूल के गेट के बाहर इंतज़ार किया। टिल द बस रिटर्न, जब तक बस नहीं लौट आई। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने स्कूल के गेट के बाहर इंतज़ार किया जब तक बस नहीं लौटी। ही गॉट बैक हिज बैग बट द कंडक्टर स्कोल्डेड हिम फॉर हिज केयरलेसनेस। ही गॉट बैक हिज बैग। दोस्तों गेट बैक का मतलब होता है किसी चीज़ का वापस मिलना, और सेकंड फॉर्म में गॉट बैक, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया गया है। ही गॉट बैक हिज बैग, उसे अपना बस्ता, या कह सकते हैं उसे अपना बैग वापस मिल गया, बट लेकिन द कंडक्टर स्कोल्डेड हिम। दोस्तों स्कोल्ड का अर्थ होता है किसी को डांटना, SCOLD, और ये पास्ट का वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। बट द डॉक्टर स्कोल्डेड हिम, लेकिन कंडक्टर, बट द कंडक्टर स्कोल्डेड हिम, लेकिन कंडक्टर ने उसको डांटा। फॉर हिज केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही के लिए। दोस्तों केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, और केयरलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही, ये नाउन है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसे अपना बस्ता, अपना थैला वापस मिल गया। बट द कंडक्टर स्कोल्डेड हिम फॉर हिज केयरलेसनेस, लेकिन कंडक्टर ने उसे उसकी केयरलेसनेस मतलब कि लापरवाही के लिए उसे डांटा। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, साथ में समझ आई होगी, आपने कुछ सीखा भी होगा। और यदि कहानी के मॉरल के मैं बारे में बात करूं तो मॉरल बहुत ही सरल है कि अक्सर हम कई बार बातों में कुछ जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें वो भूल जाते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कि बातों के साथ साथ हमें अपनी चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यही इस कहानी का मॉरल है। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो और आपने आज की कहानी में कुछ सीखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।